नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पर। साथियों, बीपीएससी एग्ज़ाम जो है बहुत ही करीब है, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आज आप लोगों का जो है 2 नंबर हम जो है सुनिश्चित करने जा रहे हैं। 2 नंबर का प्रश्न जो है इसमें से पूछे जाएंगे इस वीडियो से। आज जो है इस वीडियो में पहला टॉपिक है जलप्रपात को कराएंगे। फिर जो है जितने जो है झील हैं उनको भी कराएंगे। उसके बाद जो है बिहार के जो है जलकुंड उसको भी कराएंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, 67वीं बीपीएससी में भी प्रश्न पूछे गया है। तो यहाँ से इन तीनों टॉपिक्स को आज कराएंगे। चलिए शुरू से देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। अब छोटे छोटे वीडियो आएंगे छोटे छोटे टॉपिक्स पे, और जो है वो ही टॉपिक्स से वीडियो आएंगे जहाँ से आपके बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार, और पूछे जाने की असीम संभावनाएँ होंगी। उसी टॉपिक्स को हम लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जलप्रपात, सबसे पहली बात होती है कि जलप्रपात कहते किसे हैं। तो नदी के जो है, जैसे कि जलप्रपात, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे। जलप्रपात क्या होता है और जलप्रपात किस क्षेत्र में होगी, स्थित होगी। तो देखिए, उत्तरी बिहार में तो कहीं पर्वत पठार है नहीं, दक्षिण बिहार में जलप्रपात पर्वत पठार है। तो पर्वत पठार के ऊपर से जो नदियाँ गिरती है, जो नदियाँ बहती है, उसी के जो बहुत ज़्यादा ढाल से, जो तीव्र वेग से जो नीचे गिरती है जल, वही जलप्रपात कहलाता है। चलिए पहले पढ़ते हैं। नदी का ढाल आकाशमात तीव्र हो और जल तीव्र वेग से नीचे गिरे तो इस अवस्था को जलप्रपात कहते हैं। तो वही बात है, जब ढाल जो है बहुत बड़ी हो, बहुत ऊंचाई से गिर रही हो पानी और तीव्र वेग से नीचे गिर रही होगी। जलप्रपात में कभी आप लोग गए होंगे, घूमने होंगे। तो नवादा में है एक काकोलत जलप्रपात, वहाँ जाइए कभी घूमने के लिए, वहाँ जाता है न्यू ईयर में बहुत व्यक्ति। तो वहाँ देखिएगा कितने तीव्र वेग से जल गिरता है। चलिए अब हम देखते हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात। तो जलप्रपात में देखिए पहले नंबर पे यही है ना, काकोलत जलप्रपात। ये कहाँ स्थित है? नवादा में स्थित है। और बिहार का जो है सबसे प्रमुख जलप्रपात है काकोलत जलप्रपात। इससे 2 बार बीपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है काकोलत जलप्रपात से। नेक्स्ट है ये सुखलदरी जलप्रपात। ये है कन्हर नदी पे। नदी का नाम अमूमन नहीं पूछता है, कहाँ स्थित है, किस जिला में स्थित है, ये पूछ लिया जाता है। ये रोहतास में स्थित है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की सीमा पर स्थित है। ये देखिए, ये 3 स्टेट की सीमा पर स्थित है, इसलिए इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो सुखलदरी जलप्रपात कहाँ है? कन्हर नदी पे और रोहतास जिले में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सीमा पर जो है स्थित है। नेक्स्ट है, देखिए ये जलप्रपात ही है लेकिन इसमें कुंड लगा हुआ रहता है। इसमें आदमी कंफ्यूज कर जाता है, जो जलप्रपात है कि कुंड है, लेकिन कुंड तो अलग है। ये राकिम कुंड जो है जलप्रपात, राकिम कुंड जलप्रपात ही है, इसको याद रखिएगा। ये भी रोहतास में है। सुखलदरी राकिम कुंड ये रोहतास में है। ये गायघाट नदी है रोहतास में, एक जो यूपी से लगे सीमा है उसी के आसपास के में, तो उसी पे है राकिम कुंड जलप्रपात। नेक्स्ट है धुआं कुंड। धुआं कुंड जलप्रपात जो है काव नदी पे है, ये भी रोहतास में है। ये जो है कैमूर की पहाड़ी जो है वहीं पर स्थित मंझर कुंड का विस्तार है ये धुआं कुंड जलप्रपात। अब नेक्स्ट है देवदारी जलप्रपात। ये है कर्मनाशा नदी पर है, कैमूर में ही बहती है, और ये कैमूर और रोहतास में बहती है। ये जो है रोहतास में ही स्थित है देवदारी जलप्रपात। अब देखिए इसको एक बार रिकॉल कीजिए। काकोलत नवादा में है, सुखलदरी रोहतास में है, राकिम कुंड रोहतास में है, धुआं कुंड जो है रोहतास में है, देवदारी रोहतास में है। आप लोग एक बार मनन कीजिएगा इसको, ये याद हो जाएंगे। आप इतना रखिए, याद रखिए जो कौन से जिला में स्थित है। काकोलत नवादा में, सुखलदरी रोहतास में, राकिम कुंड जो है रोहतास में, धुआं कुंड रोहतास में और देवदारी रोहतास में है। अब देखिए ये 67वीं बीपीएससी में पूछ दिया गया प्रश्न था, तेलहर कुंड कहाँ स्थित है। तो तेलहर कुंड जो है ये कैमूर में स्थित है, ये भी एक जलप्रपात है। और ओखरीन कुंड कहाँ है? ये गौपथ नदी पर है, ये भी कैमूर में है। तो इसको रिकॉल कर करके याद रखिएगा। 2 से 3 देखिए, ये करकट जलप्रपात, ये भी कैमूर में है, कैमूर की पहाड़ी में स्थित है। और रोहतास में कितने जलप्रपात हो गए? 4, सुखलदरी, राकिम कुंड, धुआं कुंड, देवदारी। और कैमूर में कितने हो गए? 3, तेलहर कुंड, ओखरीन कुंड, करकट। ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? कैमूर में है। नेक्स्ट है जीआर खंड। ये फुलवरिया में पड़ता है, भोजपुर जिला में पड़ता है। जीआर खंड कहाँ है? फुलवरिया, भोजपुर में।
मंझर कुंड कहाँ है? सासाराम में है। मंझर कुंड कहाँ है? सासाराम में है। और दुर्गावती कुंड कहाँ है? ये दुर्गावती नदी पे है, कैमूर में। इसका अन्य नाम जो है खादरकुह जलप्रपात भी है, दुर्गावती जलप्रपात का। अब देखिए, याद रखिए इसको, याद रखिए, मंझर कुंड ये सासाराम में है, दुर्गावती कुंड, दुर्गावती जलप्रपात ये कैमूर में है। अब देखिए, मैप पे आप लोगों को समझाते हैं जलप्रपात एवं झील को। देखिए, सबसे पहले झारखंड, ये भोजपुर जिला में है, झारखंड जलप्रपात। अब देखिए, ये राकिम कुंड गायघाट नदी पे है, खुआरीदाह, धुआं कुंड, दुर्गावती और ओखारिन कुंड। ये देखिए, ये सारे के सारे जो है रोहतास जिला में है। करकट को जो है गढ़ जो है ये, और तेलहर कुंड ये सब कैमूर में है। ये ओखारिन कुंड कहाँ है? ये भी रोहतास में है। सुखलदरी कहाँ है? ये भी रोहतास में है। और नवादा में जो है काकोलत है, ये सबसे ऊंची जलप्रपात है। ये कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा है। अब देखिए, झील को हम लोग एक नज़र देखेंगे पहले। इसी में झील भी है, पहले झील का थियोरिटिकल पोर्शन करेंगे, उसके बाद। अब देखिए, जलकुंड पढ़ते हैं हम लोग, वो पढ़ लिए जलप्रपात, अब जलकुंड पढ़ते हैं। जलकुंड के लिए दो राज आप लोग याद रखिए, नालंदा का राजगीर शहर और मुंगेर। नालंदा के राजगीर और मुंगेर दो ही जगह जो है जलप्रपात जलकुंड है, दो जगह, राजगीर और मुंगेर में। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें देखिए, इसमें जितना है भगवान से रिलेटेड होगा कुछ न कुछ। ये देखिए, राजगीर में जो है सप्तधारा कुंड है, सूर्य कुंड है और ब्रह्म कुंड है। ये पूछा जाता है सबसे गर्म जलकुंड कौन है? ब्रह्म जलकुंड है, जिसकी टेम्परेचर जो है 87 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, रहता है। और गौमुख कुंड है, नानक कुंड है, मखदूम कुंड है। एक बार इसको रिकॉल कीजिए, सप्तधारा, सूर्य, ब्रह्म, गौमुख, नानक, मखदूम, ये सारे के सारे कुंड कहाँ पे हैं? राजगीर में है। नेक्स्ट है मुंगेर की। मुंगेर में जो देखिए, राम के ऋषि के परिवार से जितने भी रिलेटेड है वो मुंगेर में होगा। रामेश्वर कुंड, सीता कुंड। रामेश्वर कुंड कहाँ है? मुंगेर में। उसके बाद सीता कुंड कहाँ है? मुंगेर में। लक्ष्मण कुंड कहाँ है? मुंगेर में। देखिए, इसमें लक्ष्मण कुंड जो है सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड है मुंगेर का। कितना? 62 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है लक्ष्मण कुंड का, क्योंकि लक्ष्मण जी बार बार घुसाते थे, तो मुंगेर के लक्ष्मण कुंड जो है 62 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है। जबकि वहीं जो है राजगीर का ब्रह्म कुंड जो है सबसे ज़्यादा, पूरे बिहार का जब भी पूछेगा तो सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड कौन हो जाएगा? ब्रह्म कुंड हो जाएगा, जो कि राजगीर में अवस्थित है। जबकि मुंगेर का पूछेगा तो उसमें जो है लक्ष्मण कुंड हो जाएगा। देखिए, ऋषि कुंड है, भरारी कुंड है, लक्ष्मीश्वर कुंड है, श्रृंगार ऋषि कुंड है, जन्म कुंड है, पंचतर कुंड है। ये देखिए, राम से रिलेटेड जितना हो जाएगा, राम ऋषि से शिक्षा ग्रहण किए, श्रृंगी ऋषि का उसमें चर्चा आता है, जन्म कुंड जो है उसमें आता है, पंचतर कुंड की चर्चा आता है। तो ये सारे के सारे चीज़ जो है ये राम जी से रिलेटेड हो गया। इसको एक ट्रिक समझ लीजिए, उस तरह से याद रखने का चीज़ है। रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, भरारी कुंड, और इसमें सर्वाधिक पूछा जाता है तो इतने ही कुंड से पूछा जाता है प्रश्न। तो इन लोगों को आप याद रखिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा तो वहाँ हिट करेगा तो अपने मार दीजिएगा। पंचतर कुंड जो है मुंगेर में ही है, जन्म कुंड भी मुंगेर में ही है। अब देखिए, एक और कुंड है गया, यहाँ एकमात्र ही कुंड है, ये अग्नि कुंड, इसको याद रख लीजिए। बस 3 स्टेट, 3 डिस्ट्रिक्ट, पहला राजगीर, दूसरा कहाँ हो गया? मुंगेर, तीसरा गया। और राजगीर का सबसे गर्म जलकुंड ब्रह्म कुंड और मुंगेर का लक्ष्मण कुंड। अब देखिए, हम लोग देखेंगे झील को पहले पढ़ेंगे इस पे, फिर मैप पे समझेंगे। झील, कांवर झील, यह झील जो है पहला झील आता है कांवर झील है। इससे बीपीएससी 67वीं में पूछा गया प्रश्न था, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक था, कनवार लिखा हुआ था, लेकिन पूछा गया था इसी से प्रश्न, इंग्लिश में सही था। कांवर झील, यह झील बेगूसराय जिले में स्थित है। आर्द्रभूमि, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत बिहार का जो है प्रथम तथा भारत का 39वां रामसर साइट के रूप में इसे मनोनीत किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा जो है गौखुर झील की जो है, और झील के बूढ़ी गंडक नदी के विसर्पण से निर्मित होती है। अब देखिए, गौखुर झील किसे कहते हैं? गौखुर झील वैसी झील होती है, ये देखिए, ये नदी जा रही है, इस प्रकार से नदी जा रही है। अगर नदी जब जो है रास्ता बदल के ये सीधे हो जाती है तो ये गाय के खुर की आकार की हो जाती है। इसी को जो है
गौखुर झील कहा जाता है। यहाँ किनारा बन जाता है तट और नदी ये सीधे चल जाता है, तो यही गौखुर झील कहलाती है। ये जो है एशिया का सबसे बड़ा, भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा गौखुर झील है। और किसके विसर्पण, मतलब ये कौन नदी ऐसे चलती है जिसके विसर्पण से ये झील बनती है, तो ये बूढ़ी गंडक नदी जो चलती है उसी के विसर्पण से ये इस झील का निर्माण हुआ है। किस झील का? कांवर झील का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, देखिए 67वीं बीपीएससी में बताया था आप लोगों को पूछा गया। और यह जो है पक्षी अभ्यारण्य भी है, कांवर पक्षी अभ्यारण्य भी है। वर्ष 2019 के मई जून महीने में इसका सबसे बड़ा क्षेत्र सूखा की चपेट में आ गया था 2019 में। दूर देशों से आने वाले पक्षियों का बसेरा रही इस झील में पानी की कमी से पक्षियों की संख्या घट गई है। मतलब एक बार जो सूखा आ गया था उसकी कमी से जो है पक्षियों की संख्या आने का यहाँ जो है साइबेरियन पक्षी आता है। नेक्स्ट है, ये देखिए दरभंगा जिला में स्थित है कौन सा झील? कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है। यह जो है झील जैविक विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए एक उदाहरण है, दुर्लभ उदाहरण है। यहाँ अनेक दुर्लभ प्रवासी पक्षी आते हैं अदर कंट्री से, यहाँ ठंड के मौसम में आते हैं। नेक्स्ट है सिमरी बख्तियारपुर झील, यह सहरसा जिले में स्थित है और इस झील के निर्माण में कई छोटी बड़ी झीलें से मिल करके हुआ है। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा से 20-25 किलोमीटर जो है वेस्ट में है सिमरी बख्तियारपुर झील। ये देखिए भागलपुर से निकलिएगा तो ये चौसा तरफ आने वाले रास्ते में है ये जगतपुर झील। जगतपुर झील जो है भागलपुर में स्थित है, बड़ी झील है। अनुपम झील जो है कैमूर जिले में स्थित है। इसको देखिए याद रखिए, इनसे पूछा गया प्रश्न है 56वीं से 59वीं पीटी में। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में। जगतपुर झील कहाँ है? भागलपुर में। जगतपुर झील भागलपुर में और अनुपम झील कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट है घोड़ा कटोरा झील, यह राजगीर में स्थित है। राजगीर में, नालंदा जिले में आता है राजगीर, वहीं पर स्थित है कौन? घोड़ा कटोरा झील। अगर कभी आप लोग राजगीर गए होंगे घूमने तो राजगीर जहाँ इतने सारे पर्यटक स्थल है उसी के जस्ट पास में ही है घोड़ा कटोरा झील। खड़गपुर झील, यह मुंगेर जिले में स्थित है। खड़गपुर झील। सबेहा झील, यह पश्चिम चंपारण में स्थित है। सबेहा झील पश्चिम चंपारण में। और खड़गपुर झील कहाँ है? मुंगेर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है मुझालिंदा झील, यह गया बोध गया जिले में स्थित है और सबेहा झील पश्चिम चंपारण में। पिपराकोठी झील, यह पूर्वी चंपारण में स्थित है। अंगानी और बांसाव झील, यह बक्सर जिले में स्थित है। गोगाबिल झील, यह कटिहार जिले में स्थित है। इसको याद रखिएगा गोगाबिल झील, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी सामुदायिक क्षेत्र इसको घोषित कर दिया गया है गोगा झील कटिहार को। मत्स्यगंधा झील, यह भी सहरसा जिले में है। मेन जो है प्रॉपर सहरसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ मुख्यालय उसी से जो है 1 किलोमीटर के आसपास में है यह झील। पुलिस वहाँ सहरसा के जो है मुख्यालय के आसपास ही है यह मत्स्यगंधा झील। नेक्स्ट है अभिषेक पुष्पकरणी झील, यह वैशाली जिले में स्थित है। अभिषेक पुष्पकरणी झील वैशाली जिले में स्थित है। अब देखिए इन सारे, अब इसको जो है जितने झील आप लोग देख लिए इनको जो है अब मैप पे एक बार देखने की प्रयास करेंगे कहाँ पे क्या है। मैप को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए यह है दरभंगा जिला, मधुबनी के और समस्तीपुर सहरसा से लगती है, सीतामढ़ी से भी सीमा बनाती है दरभंगा जिला। यहीं पे जो है कुशेश्वर स्थान झील है। 20 से जो है 200 वर्ग किलोमीटर में फैला, 100 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका जो है निर्माण जो है कमला, करेह आदि नदियों के एकत्रित होने से बना है। मछली उत्पादन का जो है प्रमुख केंद्र है। 1972 में इस झील को जो है पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है। किसको? कुशेश्वर स्थान झील को पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? 1972 में। अब देखिए अभी पढ़ाए थे आप लोगों को, गौखुर झील में है सिमरी बख्तियारपुर झील। इसका जो है निर्माण कजमुनिया, सरदिया और कुमिबा, गबीरा आदि झीलों के मिलने से होता है। उतना को आपको याद नहीं रखना है, सीधा सहरसा के रखिए याद, सिमरी बख्तियारपुर झील। देखिए कटिहार में अभी गोगा झील या कहीं कहीं घोघा भी लिखा रहता है। तो गोगा झील जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? 5 वर्ग किलोमीटर में है। यह मनिहारी क्षेत्र में पड़ता है। इस झील के आसपास जो कई छोटी छोटी झीलें भी स्थित हैं। और भागलपुर में अभी बताए थे आप लोगों को कौन सा है? जगतपुर झील। और बेगूसराय में कौन सा है? कांवर झील है, जो कि 16 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका निर्माण जो है गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है, बूढ़ी गंडक नदी की आप लोगों को बताए थे। यहाँ जो है 106 प्रजाति के जो है पक्षी
एशिया की आते हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी गौखुर झील आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ये तो काकोलत, ये तो जलप्रपात वाला आप लोगों को बता ही दिए थे। अब देखिए झील में इधर आ जाइए। यहाँ पे है कांवड़ झील के विषय में लिखा हुआ, शोध कार्य और बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है कांवड़ झील के आसपास है। भागलपुर में जो है बर्ड रिंगिंग स्टेशन की जो है स्थापना की गई है। तो ये था सारे झील और जलप्रपात। यहाँ से जो है आप लोगों का 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इन टॉपिक्स को आप लोग बेहतर कर लीजिएगा, और वीडियो बेहतर लगे, मेरा प्रयास सार्थक लगे आप लोगों को, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें थोड़ा मोटिवेट कर दीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। अब छोटे छोटे टॉपिक को ही लेकर के आएंगे, जो कि 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो बने और उसमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट को करा दे, जो कि बीपीएससी में पूछ ही लिया जाए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।